हेलो वेलकम बैक दोस्तों चैप्टर नंबर 8 के हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं एसपी के। ट्रस्ट में दोस्तों की बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ये टेक्स्ट बुक के नीचे के ही आते हैं और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 10 11 12 कवर कर लिए हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियो आप देख रहे होगे, अगर आपने इंडिविजुअल देखा होगा तो भी आपको वीडियो मिल ही गए होगे। बिना समय गवाए ये एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। अब आप कहोगे सर ये चैप्टर नंबर 8 तो करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर ऐसा नाम है इसका, इसमें से तो लेटर ही आता है सर, तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव करने चाहिए? दोस्तों बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव है, पहली बात। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 5 से, जो डिपॉजिटर वाला है, तो आपको ज्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। पहले कुछ बातों को समझ लो तो आपके ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो डिपॉजिटर होता है, ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए। डिपॉजिटर, ये डिपॉजिटर से जो कंपनी डिपॉजिट लेती है वो मिनिमम कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट ले सकते हैं? तो 6 मंथ्स के लिए, ये चीज याद रखिए क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव में यही सारे सवाल आने वाले हैं। और मैक्सिमम हम कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो 36 मंथ्स। तो ये दो चीजें आप याद रखिए, मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम कितने महीने के लिए? तो 36 मंथ्स के लिए हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये पहली चीज बोलो, मिनिमम 6 मैक्सिमम 36। ठीक है। दूसरा, ये जो डिपॉजिटर होते हैं ये कंपनी के मेंबर्स होते हैं कि क्रेडिटर होते हैं? बोलो दोस्तों, तो ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? क्रेडिटर्स होते हैं। ओके सर, तो क्या इन्हें वोटिंग राइट रहेगा? क्या आंसर इज नो सर, इन्हें कोई वोटिंग राइट रहता नहीं है। अब इसी के इर्द गिर्द सारे ऑब्जेक्टिव घूमने वाले। तीसरा, तो सर इन्हें जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा कि इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज, डिपॉजिटर को जो इन्वेस्ट करता है उसके रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट मिलता है। और वो इंटरेस्ट सर फ्लक्चुएटिंग रहेगा कि फिक्स रहेगा? ऐसे क्या इस बार 10 फिर अगले बार 12, फिर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं नहीं। आपका प्रॉफिट हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट ही ऑब्लिगेशन है कंपनी का, तो हमेशा इंटरेस्ट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो देना ही पड़ेगा फिक्स रेट से। ठीक है, यस सर करके। तो ये कुछ बातें हैं, ये मैंने आपको बताई। ये ओन कैपिटल है कि बोरोड कैपिटल? इट इज बोरोड कैपिटल। ठीक है। सो कुछ बातें मैंने आपको बताई, अब सीधा टेक्स्ट बुक पे जाएंगे। हार्डली 10 मिनट के अंदर ये लेक्चर हमारा हो जाना चाहिए और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ सर सारे चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं आपके साथ करके। देखो, डिपॉजिटर्स ये कंपनी के कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सिंपल है, डिपॉजिटर आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। ठीक है। डिपॉजिटर प्रोवाइड डैश डैश कैपिटल टू द कंपनी। हाँ, ये और एक मुद्दा था कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। कौन सा बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल। ये बार बार आएगा, डिपॉजिटर प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू द कंपनी। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट, ये कैन नॉट, देखो कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन, तो मैंने मैक्सिमम पीरियड बोला था ना 36 मंथ, तो उससे ज्यादा वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते नहीं। तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन 36 मंथ्स करके। ठीक है। ओके, अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट लेस देन, तो इस वर्ड को ध्यान से समझना बेटा। अगर मोर देन आया तो 36 रहेगा, लेकिन अगर लेस देन वर्ड आया, बच्चे ये पढ़ते ही नहीं और सर बोलते हैं सर हमने तो कुछ और पढ़ा था आंसर। बेटा समझो ना, मोर देन 36 के ऊपर नहीं और लेस देन किससे कम नहीं होगा, तो 6 महीने से कम नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? यस और नो? चलो डन। डिपॉजिट्स आर डैश डैश लोन ऑफ द फॉर द कंपनी। कौन सा बेटा? शॉर्ट टर्म लोन है ना। कौन सा लोन रहेगा? शॉर्ट टर्म करके। ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ डैश डैश कैपिटल, विच कैपिटल वर्किंग, इसे आईएमपी का। वैसे बाकी सारे एकदम इजी है, लेकिन ये वाला कुछ हटके है। वर्किंग मतलब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में यूजुअली वही देखो कि जो कम टाइम के लिए पैसा है, फिक्स तो यूजुअली लॉन्ग टर्म वाला लेके हम करेंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। अंडरलाइन करना, आईएमपी करना इसे। ओके, डैश डैश हैज पावर टू इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो आंसर रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसे भी आप स्टार मार्क करके रखिएगा दोस्तों, है ना। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि किसके पास अधिकार रहेगा कि लोगों से, देखो शेयर होल्डर तो नहीं मांगेंगे भाई, ऑडिटर भी नहीं मांगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रहेंगे जो डेफिनेटली पैसा मांगेंगे करके पब्लिक से। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बोलो तो फ्लक्चुएटिंग रहेगा? नहीं सर। मॉडरेट होगा? नहीं। तो क्या रहता है? फिक्स। तो आंसर क्या रहेगा बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। ओके। रिटर्न ऑन इनकम, अब ये देखो ये कितना सिंपल था, आपको आ रहा है, बस इंग्लिश को सही ढंग से पढ़िए और समझिए, क्योंकि 12th लेवल पे हो क्या रहा है, बच्चा बहुत घाई घाई में चीजों कर रहा है, फटाफट करने जा रहा है, ऐसे मत कीजिए। द रिटर्न और इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन डिपॉजिट, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। अगर वो शेयर होता तो डिविडेंड होता, लेकिन ये शेयर नहीं, ये क्या बेटा? डिपॉजिट से, और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट करके, ना तो डिस्काउंट ना तो डिविडेंड। ओके, खत्म। अब देखो दोस्तों, अगले अगले 5-4 मिनट में आपकी ये चीज खत्म होगी। बाकी 9वें और 10वें चैप्टर में कितना टाइम लग गया था? आधा आधा घंटा लग गया था हमें सब खत्म करने को। ओके, डिपॉजिटर्स ये कौन है? क्रेडिटर है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है, तो ये कनेक्ट कर दिया। और डिपॉजिट रिसिट, देखो शेयर सर्टिफिकेट हम देते हैं शेयर होल्डर को, वैसे ही डिपॉजिटर को हम क्या इश्यू करते हैं? डिपॉजिट रिसिट। और वो क्या माना जाता है? एविडेंस ऑफ डिपॉजिट, कि आपने डिपॉजिट, मतलब आप डिपॉजिटर हो, इसका प्रूफ, इसे डिपॉजिट रिसिट कहते हैं। मैच द पेयर, खत्म हो गया।
इससे ज्यादा वैसे भी संभावना नहीं होती आने की। वन वर्ड अगेन बहुत सिंपल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो मैंने आपको कहा था डिविडेंड की इंटरेस्ट, आंसर इज इंटरेस्ट। फिर इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, उससे इंटरेस्ट वारंट कहते हैं। हम लेटर के वक्त देखो ना, याद है आपको कि इंटरेस्ट वारंट वाला लेटर मैंने आपको बताया था, लेकिन इसे आईएमपी करो, ये याद रहने को दिक्कत देता है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, उसे कहेंगे इंटरेस्ट वारंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, क्या बेटा, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, उसे फिक्स डिपॉजिट रिसीट कहा जाएगा, एफडीआर। इसको भी एक बार स्टार मार्क कर लीजिएगा, एफडीआर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। ये कुछ ऐसे है ना जो बहुत सिंपल नहीं है, तो इधर मेहनत करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से। रिटर्न ऑन डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी डेट, देखो अंडरलाइन करो बेटा, ये रिटर्न ऑन नहीं है। देखो मैं आपको, मेरे भी पढ़ते वक्त थोड़ा गलती हुआ, अगर रिटर्न ऑन होता ना तो हम इंटरेस्ट बोलते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। इसे बहुत अच्छे से स्टार मार्क करना, 4-5 बार स्टार मार्क करो इसे। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को हम लोग डिपॉजिट रिटर्न कर रहे हैं, उसे कहते हैं रीपेमेंट। इसे आराम से अंडरलाइन करो बेटा, क्योंकि एक मार्क्स बहुत इजीली चला जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे। बच्चा रिटर्न ऑन पढ़ेगा तो इंटरेस्ट आंसर लिखेगा, लेकिन रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी क्या हो गया, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। चलो फायदा हो रहा है दोस्तों, यस और नो, क्या आपको समझ में आ रही है चीजें सही ढंग से? देखो ये चैप्टर इजी इजी बोल के सर वही तो रहा है, 20 मार्क के लिए अलग ही पढ़ना पड़ेगा। और जिनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है, मेरे लेक्चर भेजिए, जब वो देखेंगे टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे, उनको लगेगा नहीं भाई लाइटली मत लो, पढ़ लो, सर से हो रहा है तो भाई खत्म करे बात को, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड कितना है, 36 मंथ, ये तो बहुत सिंपल है। तो मेरे हिसाब से फोर्थ वन ज्यादा अच्छे से आप स्टार मार्क करना, और थर्ड वन, सेकंड वन करना स्टार मार्क। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मैंने कहा हमेशा फॉल्स वाले ध्यान से पढ़िएगा, ट्रू वाले तो यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन होता है करके। फिक्स डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है सर, पता ही था आपका। फिक्स डिपॉजिट मतलब वही है, अभी डरना मत सर, फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या, वही है, डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म ही होता है करके, ट्रू। फिक्स डिपॉजिट होल्डर ये क्रेडिटर होते हैं, ऑल्सो ट्रू। डिपॉजिट आर इनवाइटेड बाय कंपनी विदाउट इशूइंग स्टैट्यूटरी एडवर्टीजमेंट, नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, है ना, कि हमको कुछ ना कुछ इंटीमेशन देना ही पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिक्स डिपॉजिट होल्डर आर इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, बोलो तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया सर, क्योंकि डिविडेंड नहीं ना, इन्हें क्या मिलता है रिटर्न में, इंटरेस्ट। समझा, जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनको कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट मिलता है सर, दैट्स ऑल, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, इट इज ट्रू। ये मैंने 5th चैप्टर में आपको अच्छे से बताया कि प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करेंगी, वो अपने अपने रिलेटिव्स हो गए है ना, उनसे पैसा ले सकते हैं करके। डिपॉजिटर आर गिवन वोटिंग राइट, तो ये फॉल्स, ये आया था पेपर में बेटा। तो ये कितना सिंपल था, लेकिन बच्चे जो पढ़ के नहीं जा रहे उनके लिए तो ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिपॉजिटर आर गिवन वोटिंग राइट, तो इट इज फॉल्स, उन्हें कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होता, सिर्फ शेयर होल्डर को होता है करके, ओके। और प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, ये ट्रू है, ठीक है। फाइंड ऑड वर्ड, देखो डिपॉजिटर, डिपॉजिट रिसीट, ये सही है, लेकिन डिविडेंड ये तो शेयर होल्डर को मिलता है, इसलिए ऑड वर्ड हो गया। देखो डिपॉजिटर, डिपॉजिट रिसीट, ये तो इस चैप्टर से कनेक्टेड है, लेकिन डिपॉजिटरी ये तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला हो गया, तो हटा दीजिए इसे, ठीक है, खत्म। तो ये ऑड वर्ड हो गया। कंप्लीट द सेंटेंस, डिपॉजिटर आर डैश डैश ऑफ कंपनी, क्या लिखोगे सर, क्रेडिटर्स, सिंपल है, ऊपर जो पढ़ा है वही अभी रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, यस। ये इसको स्टार मार्क कर लो, आईएमपी स्टार मार्क। द डैश डैश मस्ट कॉशियस एंड केयरफुल while राइटिंग लेटर्स टू डिपॉजिटर, तो कौन लेटर लिखता है, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। तो आप लिखना द सेक्रेटरी मस्ट बी कॉशियस एंड केयरफुल, जब वो किससे बात करेगा, डिपॉजिटर से। डिपॉजिट्स इज डैश डैश टर्म, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, लेकिन यहाँ पे आंसर दिख रहे हैं, आपके ब्रेन को ज्यादा टेंशन नहीं आ रहा है, पेपर में कोई आंसर नहीं रहेगा, तो आप सिर्फ अपने दिमाग को यूज कीजिए, सोचिए समझिए, शॉर्ट टर्म लॉजिक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मिनिमम, बोलो तो कितना महीना, मिनिमम बोला है 6 मंथ, और मैक्सिमम होता तो 36। डिपॉजिटर इंटाइटल्ड टू रिसीव व्हाट, इंटरेस्ट एट फिक्स रेट, ठीक है सर। चलो ये आपको वापस वो वाला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट करके। डिपॉजिटर कौन होते हैं, तो क्रेडिटर हो गए सर, क्रेडिटर ऑफ कंपनी। रिटर्न ऑन डिपॉजिट तो क्या रहता है, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ्स और मिनिमम पीरियड 6 मंथ, दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखो अभी 2 मिनट में डन हो जाएगा लेक्चर। डिपॉजिटर आर ओनर, क्या नहीं सर, ये देखो अंडरलाइन वाले वर्ड गलत है, तो रीराइट करके वो कौन हो गया, क्रेडिटर। डिपॉजिट्स आर डैश डैश, इंटरनल है क्या, नहीं सर, मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म है क्या, नहीं सर, वो क्या है, शॉर्ट टर्म है। और डिपॉजिट आर इंटाइटल टू डिविडेंड, क्या नहीं सर, इंटरेस्ट, दैट्स ऑल, हो गया आपका खत्म।
कितना सिंपल है। ऊपर जो आपने समझा था वही है कि डिपॉजिटर क्रेडिटर है, ये एक्सटर्नल सोर्स है, शॉर्ट टर्म है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। आपने लॉजिक भी याद रखा तो भी आपके डन हो जाएंगे। ओके, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, तो डरो मत दोस्तों। सबसे पहले आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट करोगे, यस सर। उसके बाद डिपॉजिट रिसीट दिया जाएगा 2 नंबर पे। और तीसरा, आपको रिन्यू अगर कराना है, रिन्यूअल मतलब अगर आप चाहते हो कि और आपको पैसा रखना है और एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो ये वाला हो जाएगा चौथा। ओके, फिर यहाँ पे देखो तो समझा, ये होगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फर्स्ट, डिपॉजिट रिसीट सेकंड, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट थर्ड। ओके, इसमें देखो रीअरेंज करना है। आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को पहले ही रखोगे, फिर डिपॉजिट रिसीट दोगे 2 नंबर पे, और तीसरे पे उसे इंटरेस्ट पे करोगे। सिंपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीअरेंज हो गया, डन दोस्तों, खत्म। तो आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे 8 का भी आपके ऑब्जेक्टिव डन। तो 8, 9, 10, 11, 12 5 चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव डन हो गए। सारे लेक्चर आई होप आपने देखे होंगे, और अगर कोई वन शॉट वीडियो देख रहा हो तो उसने पहले से ही लेके लास्ट तक सब देख लिए होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय